हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पर हम साइंस और मैथ्स को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। 9th क्लास का सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर स्टेट में हमें किसी मैटर को गेट करना है। इसके लिए कुछ बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, जिसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3 स्टेट जो आपने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप उसे इंटरकनेक्टेड कैसे कर सकते हैं, एक से दूसरे से तीसरी स्टेज में आप कैसे लेके जा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसे कन्वर्जन करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। वाटर आपने ले लिया, क्या लिया? वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। इस वाटर को हमने फ्रीज कर दिया, तो ये बन गया आइस, एंड दैट इज द सॉलिड स्टेट। वाटर को फ्रीज किया, आइस बन गया, और इसी वाटर को हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया? मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया, दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग प्रोसेस। हीट करने के लिए उसके बाद ये बन जाएगा वेपर, कन्वर्ट हो गया वेपर, दैट इज द गैसेस स्टेट। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है 3 स्टेट ऑफ मैटर को यहाँ समझने का। आइस आपने लिया, फ्रीजर से निकाला, कुछ टाइम तक आप उसे बाहर रखेंगे और फिर वो गेट स्टार्टेड हो जाएगा, मेल्टिंग होना। यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट भी इसको डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। आइस, वाटर, वेपर, इन तीनों को लेके हम ये दोनों डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। The temperature at which the solid substance melts and changes into liquid state रूम टेम्परेचर दिया गया, फ्रीजर में कोल्ड टेम्परेचर था, जब आपने फ्रीजर से बाहर निकाला, रूम टेम्परेचर पे वो लेके आए, तो वो एक तरह से हीट अप करना ही हुआ वो प्रोसेस भी, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया किस स्टेट में? वाटर में, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज आइस, वाटर से जो आइस बनती है तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टार्ट होता है बनना आइस, और वो मेल्टिंग भी वहीं से होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, पूरा मेल्ट हो गया, वाटर बन गया। अब ये वाटर को हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। हीट करके लेके आए हम उसे वेपर फॉर्म में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, टोटल वाटर ऑफ कन्वर्टेड इनटू वेपर, दैट इज द गैसेस स्टेट। सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर वो प्योर है, इम्प्योर वाटर की बात नहीं हम कर रहे, मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग हियर डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, सॉलिड दैट मीन्स आइस, उसको हमने रूम टेम्परेचर दिया, हीट अप किया, वो फ्यूज होके लिक्विड बन गया, मीन्स वाटर। ये लिक्विड जब हमने हीट अप किया तो ये गैस बन गया, दैट इज वेपर्स। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है। कैसे? वाटर वेपर्स आपने कंडेंस की, दैट मीन्स कूल डाउन की, तो बन गया लिक्विड, दैट इज रूम टेम्परेचर पे वो आने पे वाटर बन जाता है। उसके बाद ये लिक्विड आपने फ्रीजर में रखा और ठंडा कर दिया, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगा, दैट इज सॉलिड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने अपने घर में देखा होगा। आपकी मम्मा खाना बनाते हैं, तो जो भी आपके बाउल में खाना बनाया जा रहा है, कढ़ाई में या किसी भी चीज में, तो ऊपर एक प्लेट ढकी जाती है या लिड ढका जाता है। जब वो गर्म हो जाता है, खाना बन रहा है, और उसके बिटवीन में अगर आपकी उस लिड को हटाती है तो बहुत सारी मॉइस्चर के बाद वेपर कलेक्ट हो जाती है उस कढ़ाई के अंदर, जिसको लिड होल्ड करता है। और जैसे ही आप लिड हटाते हैं तो वो उसमें जो वेपर होती है वो एकदम इस साइड में जैसे उसको रखेंगे तो उसमें जो वेपर है वो एकदम से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। क्लियर हुआ? अब एक चीज और रहेगी, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट होता है लिक्विड गैस में, क्या? आइस। तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट।
100 डिग्री सी फॉर वाटर। नाउ अब ये तो कन्वर्जन समझ आ गया, लेकिन यहाँ हमने एक चीज और लिखी है, गैस टू सॉलिड एंड सॉलिड टू गैस। एक पॉइंट और आपने यहाँ ध्यान से देखा होगा, यहाँ मैंने एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरो बनाया है। नॉर्मली ऐसा एरो बनाया जाता है कि यहाँ से वो चीज बनी, वो दूसरा प्रोडक्ट बन गया, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट, जैसे वाटर से वेपर बन गया। लेकिन यहाँ पर हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ एरो बनाया है, ऐसा, जो आधा इधर जा रहा है आधा इधर। दैट मीन्स जहां पर भी इस तरह का साइन आप देखेंगे, दैट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। मीन्स इससे ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है। दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल। ओके, नाउ सॉलिड से गैस कैसे बनती है और गैस से सॉलिड कैसे बनता है, और ये आपने कहा, आपने नियर अबाउट देखा है। फॉर एग्जाम्पल नैपथलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, कैम्फर देखा होगा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कपूर बोलते हैं। अगर आप उसको एक्सपोज करके एयर में थोड़ा सा ओपन करके उसे रख देंगे, आफ्टर फ्यू डेज वो गायब हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे दो सब्सटेंसेस जो कि सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है, नैपथलीन बॉल, कैम्फर सॉलिड फॉर्म में था, और उसके आपने रूम टेम्परेचर पे भी ओपन एक्सपोज करके रखा एयर में, आफ्टर फ्यू डेज वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज सबलाइन। क्या होते हैं? सबलाइन। जो डायरेक्ट बिना इंटरमीडिएट कंडीशन के सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो इवेपोरेट हो चुके होते हैं गैसेस फॉर्म में। जैसे कि आप ओडोनिल का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, आपके रूम में एक परफ्यूमरी रहेगी, लेकिन वो सॉलिड आफ्टर फ्यू डेज वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, यूज अप हो जाता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी गैस को अगर हम कंडेंस करेंगे, प्रेशराइज करते हैं, तो उससे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस ही होगा, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज सबलाइन। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, नैपथलीन बॉल्स, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। इसी में अब ये होता कैसे है? अब ये तीनों जो प्रोसेस है, पहला एनर्जी देकर हमने यहाँ पर क्या किया, या तो एनर्जी दी या लूज की, या तो हमने गर्म किया या फिर उसे ठंडा किया, तब दैट्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट आया, टेम्परेचर की हेल्प से हम कन्वर्जन 3 स्टेट का कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें प्रेशर। प्रेशर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये था हमारा सॉलिड, सॉलिड के पार्टिकल इतने डिस्टेंस पर थे, ठीक है। नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर होते हैं नहीं, ये गैसेस में होते हैं, सॉलिड के बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनके बिटवीन स्पेस नहीं होता। ये स्टार्ट करते हैं गैस से, ये है गैस के पार्टिकल। मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बोलते हैं, वो गैसेस में ही होता है। इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया गया, पिस्टन समझते हैं, जैसे आपकी पिचकारी वगैरह में होता है, उससे प्रेशराइज किया, और प्रेशर लेके प्रेशराइज करते करते ये सॉलिड स्टेट में ले आए। इसके बिटवीन की कंडीशन भी आती है, लिक्विड स्टेट में आएगा तो पार्टिकल के बिटवीन कुछ स्पेस होगा, और जब वो स्पेस खत्म हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। अब इसका एग्जांपल आप कहाँ देखते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपका सीएनजी आपके घर में आती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके घर का सिलेंडर है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको प्रेशराइज करके गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो आपके घर आता है तो वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद आपकी मदर उसको बर्नर से अटैच करती है विद द रेगुलेटर। रेगुलेटर का स्विच ऑन होता है तो वो लिक्विड को जैसे ही उसकी ट्यूब में स्पेस मिलता है, प्रेशर कम होता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जब तक आपके गैस के बर्नर तक वो आता है। फिर वो फ्लेम क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ लाइटर। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। सो ये तीनों स्टेट है इंटर कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ 2 कैरेक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके,
इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी पोस्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।